मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। माँ भारती के वीर जवानों को सत सत नमन। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं मृत्युंजय मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल देश प्रताड़ना में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मोदी जी के कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा जो लोग हवा बना के रखे हुए हैं कि आज मेरा देश इकोनॉमिक के क्षेत्र में बहुत आगे है और आज मेरा देश बहुत मोदी के कारण बहुत आगे है। आज आतंकवाद मोदी के कारण कम हुआ है, आज मोदी के कारण ये हुआ है। तो उसके पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो मोदी जी ने कुछ सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से। आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हत्या करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। आपने कि कैसे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री जी से कि अगर आपके पास सरकार है, आपके पास फौज है, आपके पास हर व्यवस्था है, तो कैसे घुसपैठ के बाद अंदर आ जाते हैं? लेकिन आज कैसे आरडीएक्स इतनी भारी मात्रा में अंदर आ गया? मोदी जी, जनता ये सवाल पूछ रही है आपसे, ये जानना चाहती है कि इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे अपने देश के अंदर आ गया। आप बताइए, आपके पास तो पूरा कंट्रोल है, पूरा सिस्टम है, पूरी फौज है, फिर आप बताइए कि कैसे आरडीएक्स देश के अंदर आ गई और 40-40 जवानों को एक साथ शहीद कर दी। आपको जवाब देना चाहिए। आपने एक और वादा किया था मोदी जी, कश्मीर में विस्थापितों को, कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा और धारा 370 हटाया जाएगा। उस पर आज तक आपने कुछ नहीं बोला। वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा होता नजर नहीं आया। आपने राम मंदिर के लिए कहा था कि हिंदुओं एक हो जाओ, राम मंदिर हम बनवाएंगे, लेकिन क्या हुआ? आपने राम मंदिर की जगह भीम आर्मी बनवा दी। गृह मंत्रालय द्वारा आरटीआई लगाकर ये जानकारी निकाली गई कि कांग्रेस के अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के दौरान कितने शहीदों की शहादत हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की अपेक्षा जब से भारतीय जनता पार्टी आई तो 4 गुना अपने भारतीय सैनिकों ने शहादत दी है। 4 गुना, 4% बढ़ गई। जो सैनिक 15 शहीद होते थे वो सैनिक आज 30 शहीद हो रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। आरटीआई में पूछा गया था आतंकवाद को लेके और घुसपैठ को लेके कि कितना कम हुआ, लेकिन ना तो
आतंकवाद रुका, ना तो घुसपैठ रुक पाया। 4 गुना बढ़ के अपने सैनिकों की शहादत दी गई। मोदी ने आज तक क्यों कुछ नहीं किया? मोदी तो आर पार लड़ने की लड़ाई की बात करता था। मोदी तो धारा 370 की बात करता था। मोदी तो कश्मीर को वापस लेने की बात करता था। मोदी तो पीओके की बात करता था। लेकिन आज वही मोदी को क्या हो गया कि विदेश में भ्रमण करता है, कहता है इकोनॉमिक हम अपना मजबूत कर रहे हैं। तो मैं बताऊं, आज अपने देश का इकोनॉमिक आप चिल्लाते हो कि हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गया। तो आज आर्थिक रूप से मैं आपको बताता हूं कि कितना मजबूत हुआ है अपना देश। इसकी भी आरटीआई द्वारा जानकारी निकाली गई और कितना मजबूत हुआ है मैं आपको बताता हूं कि पहले नंबर में आर्थिक स्थिति में जो मजबूत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है चाइना। तीसरे नंबर पर है जापान। चौथे नंबर पर है जर्मनी। 5वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। 6वें नंबर पर है फ्रांस। 7वें नंबर पर भारत। आप आर्थिक व्यवस्था की बात करते हो कि हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है, तो आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की 7वें नंबर पर। इसके पहले मोदी सरकार कोई दूध की धूली नहीं है। लोग कहते हैं मोदी के ऊपर दाग नहीं लगा कि 1 भी रुपया खाया हो। तो फिर राफेल विमान में क्यों इतना हल्ला हुआ? ताली एक हाथ से नहीं बजती। राफेल विमान में क्यों इतना हल्ला हुआ, क्यों इतना हवा हुआ? देखिए, हर कोई व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति पैसा बनाना चाहता है। मोदी ने भी बनाया है, बस तरीका अलग है। कोई डायरेक्ट घपला करता है, डायरेक्ट खाता है, कोई इनडायरेक्ट खाता है। जैसे फोके रिलायंस की ब्लैक मनी इन्वेस्ट करवा दी गई और उसे वाइट मनी में बदल दिया गया और मनी लैंडिंग का केस लगा दिया गया रॉबर्ट्स वाड्रा के ऊपर। तो जब तक देश में इस तरह के गंदे नेता, जिनकी जो मानसिक स्थिति से बीमार है, मोदी जैसे जो सिर्फ जातिवादी तक सीमित हैं, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तब तक इस देश का सर्वनाश ही होगा। मोदी राम मंदिर की जगह भीम आर्मी का निर्माण कर दिया। मोदी के रहते आज 4% हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो मोदी क्या मोदी अब चूड़ी पहन लिया? मोदी जो यही कहता था प्रधानमंत्री से, कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछता था कि आप मेरे को बताओ कि जब सब कुछ आपके हाथ में है तो कैसे आतंकवाद अंदर चले आते हैं। तो मोदी जी आपके हाथ में है, आज आप रोकिए कि कैसे आया आरडी, पता करिए क्यों हमारे 40-45 जवान शहीद हुए, पता करिए। अगर नहीं पता करते हैं तो मैं आपको दोषी मानता हूं कि ये हमला आपने ही करवाया है चुनाव जीतने के लिए, ताकि आप ये दिखा सके देश को कि हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं और लड़ सकते हैं, ताकि आप वोट बैंक बना सके अपना, कि आने वाले 5 साल के लिए भी फिर से हमें चुना जाए। और आने वाले 5 साल के लिए मित्रों, अगर मोदी को चुना गया तो जो भाई सुन रहे हैं वो सुने कि आपके पास अगर 5 एकड़ की जमीन है तो 2 एकड़ की जमीन बचेगी। 10 एकड़ की जमीन है तो 2 एकड़ की जमीन बचेगी। 2 एकड़ से ऊपर किसी के पास जमीन नहीं रहेगी। ये मोदी सरकार की नीति है जो बन चुकी है। बस इस बार जीत के आ जाए और ये लागू कर दे। बस आपका अगर 3 घर है तो आपके 2 घर दलितों को दे दिए जाएंगे, 1 घर आपको दिया जाएगा। ये नीति बन चुकी है, सिर्फ घोषणा करना बाकी है। तो सोचिएगा, समझिएगा और फिर वोट दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।